नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम ये वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में बदलाव आता है। आपके खाने में, आपके पीने में, आपके कहीं जाने आने में, आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में, उन सब में ये सिर्फ एक कार्यक्रम बदलाव ला सकता है, हलचल मचा सकता है। हलचल कैसे? जब इस पूरे कार्यक्रम को आप देखेंगे तो आप इसके प्रोसेस को समझ पाएंगे। ये कार्यक्रम क्यों हम आपके बीच लेकर आते हैं, प्रेसिडेंट से क्यों आपकी मुलाकात कराते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी जब आप इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण। राम नारायण। तो इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और पहला प्रश्न आज मेरा संगीता मैम आप ही से होगा। हम हमेशा से हर एपिसोड में प्रेसिडेंट से तो पूछते ही हैं, आज पहला प्रश्न आपसे ही है। हम हमेशा बात करते हैं समाधान की, क्योंकि आज के समय में जब भी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो वो समाधान की तरफ जाता है। वो चाहता है कि मुझे सल्यूशन मिल जाए किसी भी तरह से। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि समाधान का भी क्या कोई समाधान होता है, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल होगा। हम एक एक करके पॉइंट को पकड़ते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति मालिकाना और मैन मेड एजुकेशन और मैन मेड धर्म, हम इन तीनों पॉइंट पे ही आज डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी है। हाँ, अभी इन तीनों पे चलिए, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी भी। तो सबसे पहले हम आते हैं व्यक्ति मालिकाना पे। व्यक्ति मालिकाना खत्म होना चाहिए। ये एक दिन में के प्रयास से तो नहीं होगा, लेकिन जो हम 800 करोड़ का हमारा परिवार है, अगर ये जागरूक हो जाए और वो ये समझे कि उनका, क्योंकि हम लोग क्या है, अपनी ड्यूटीज़ करते जाते हैं, हमें अपने राइट्स नहीं पता। हमारा भी समान अधिकार है इस समाज पे। नेचर की दी हुई हर एक चीज़ पे हमारा उतना ही अधिकार है जितना यहाँ के अमीर लोग या चीफ जस्टिस या पॉलिटिशियंस जो हैं उनका भी जितना अधिकार है। तो अगर एक चीज़ पे जो नेचर बेस्ड है उस पर सबका समान अधिकार है, तो वो सबको समान तरीके से मिलनी चाहिए। ये जो पृथ्वी है या पृथ्वी से आए हुए जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं, वो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए। अगर ज़मीन है, पृथ्वी है, तो इस पे हर किसी को रहने का अधिकार है। हर इंसान अपने लेवल में रह के काम करता है। कोई जो सिस्टम आसमान में है, बिल्कुल, आसमान का प्रकृति का सिस्टम अगर बंद हो जाए, जी, मनमानी करे, सूरज मनमानी कर सकता है? नहीं कर सकता। सूरज अगर मनमानी करेगा तो यहाँ प्रलय मच जाएगी। प्रलय मच जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, सूरज का जो ऊर्जा है वो नाली में पड़ता है, थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाए तो भी प्रलय मच जाएगी। मच जाएगी। नहीं, नाली में भी पड़ता है, नाली में भी पड़ता है, हर जाति में पड़ता है, बिल्कुल, हर धर्म में पड़ता है, हर पेड़ पौधे में मिलता है, सबको मिलता है। तो धरती का जो व्यक्ति मालिकाना कारण हमको पूरा खाना नहीं मिलता है, पूरा एजुकेशन नहीं मिलता है, पूरा रहने का मकाम नहीं है। कोई आदमी झुग्गी में है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मिनिस्टर लोग राजप्रसाद में है, क्यों भाई? बिल्कुल, क्यों ऐसा तो उल्टा सीधा काम होगा? बिल्कुल, ये इनइक्वालिटी ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सूरज की रोशनी, खुल के बोलो ना, वही बातास का कर्म बताओ, पानी का कर्म बताओ, धरती का नीति आदर्श कर्म। धरती हमको गोद में लेके बैठा है, धरती तो हमारा माता है। बिल्कुल। तो जो, अरे कुछ धर्म का ठेकेदार है ना, वंदे मातरम कहने से भी लोगों को शर्म आता है। शर्म मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगा लोग को। जी, जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि जो धर्म के ठेकेदार है, ये जो मैन मेड धर्म है, उससे कोई समाधान नहीं होने वाला। मैन मेड धर्म जो है वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। आप खुद सोचिए, अगर एक ही आंगन में हम जो बचपन से बड़े होते हैं, जिनके साथ बहुत बड़े होने के बाद हमें पता चलता है कि ये हिंदू था, ये मुस्लिम था, और ये भेदभाव बचपन में नहीं होता। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात डाली जाती है, एक दूसरे को, एक भाई से एक भाई को अलग किया जाता है। तो क्या फ़ायदा, ये इससे क्या समाधान मिलता है? जो हम ये हिंदू मुसलमान का खून एक है, डीएनए एक है, जीन एक है, खान पान एक है, मिट्टी एक है, हवा एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पर धर्म कैसे अलग हो गया? जी, उसी बात पे मैं आ रही हूँ कि अगर जब हम पैदा हुए एक साथ, एक ही दो साथ साथ के घरों में पले बड़े, एक साथ एक खान पीन में, किसी ने किसी के घर में खाना खाया, एक दूसरे का खाना पीना खा के हम बड़े होते हैं। सडनली हमें पता चलता है नहीं, उसका तो धर्म ही अलग है, वो तो मेरा दुश्मन था, हम एक साथ कैसे खेल सकते हैं? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो एक भाई से एक भाई को अलग करती है। ये मैन मेड धर्म से अगर कोई भी समाधान का समाधान निकलता हो तो
एक भी पॉइंट आप हमें फोन करके बताइए कि हाँ ये बेनिफिट होता है। मोक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, मोक्ष प्राप्ति की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो भी है यहाँ पे हमारे जो कर्म है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ ये एक हॉस्टल है, ये गुरुकुल है, ये एक शिक्षा केंद्र है, यहाँ हमें एजुकेटेड करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें हमारी मार्कशीट जब पकड़ाई जाती है, वो हमारा मौत का वक्त होता है, हमारा चले जाने का वक्त होता है, तब हमारे हाथ में टाइम नहीं होता कि नहीं मैंने ये सब स्कूल, ये धरती हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल वही तो, हम यहाँ गुरुकुल है, यहाँ पढ़ने आते हैं। तब तो जब रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में थमाई जाती है और जब हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं, तब वक्त नहीं बचता कि पीछे मुड़ के मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ और उसको थोड़ा ठीक कर लूँ, रिकवरी करो, या थोड़ा सा मैं बेटर करके फिर टाइम से तो जाऊँ। मिलेगा नहीं, कोई टाइम देने वाला क्योंकि नहीं है। रिपोर्ट कार्ड जब एक बार मिल गई तो जाना निश्चित है, और उस टाइम आप रोते बिलखते रहेंगे तब भी कोई मौका नहीं मिलेगा। ये जो हर रोज हम टेलीविजन में आपको बता रहे हैं, अभी भी मौका है, आप सुधर जाइए, मेडिटेशन करिए और कुछ नहीं करना, नेचर के रूल को फॉलो करना है। सूरज की रोशनी, जैसे प्रेसिडेंट कहते सब हैं, कुछ दिया, नेचर क्या कमी रखा है धरती में जो कम है, किसका कारण से है ये तो बताओ। ये व्यक्ति मालिकाना की वजह से ही कम है। ये जो एक सूरज की रोशनी देखी जो 800 सुबह, करोड़ आदमी का अंदर 1500 आदमी करोड़ मल्टी मिलियन ट्रिलियन मालिक हो गया। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका ट्रम्प को दिखाई नहीं देता है। अभी ट्रम्प तो हिंदू को और मुसलमान को लड़ाई करने के लिए कोशिश किया, अभी क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम को लड़ाई करेगा, मुस्लिम को मार के अरब कंट्री को बांट के ले लेगा, यूरोप कंट्री, अमेरिका, रशिया। देख लेना जी जो थर्ड है, जब देखता हूँ बताता हूँ, सुनेगा तो सुनेगा, नहीं तो मरेगा, सब मुस्लिम लोग मरेगा। ताई हिंदू मुसलमान एकजुट होना है अभी धरती में। अखा दुनिया में 200 करोड़ हिंदू है, 200 करोड़ मुसलमान है, ये 400 करोड़ आदमी एक होना चाहिए। क्यों? सबका खून, हिंदू मुसलमान का खून, जीन, डीएनए एक है, धर्म एक है, खान पान एक है। हम लोग पहले सनातनी थे, अभी हिंदू मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया। जी बिल्कुल। तो ये जो मैन मेड धर्म है, हमें एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ अलग ही करता है। जैसे कि प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि सूरज की रोशनी क्या कभी धर्म देख के एक पे कम, एक पे ज्यादा आती है? गरीब, जात पात, ऊंच नीच देखता है क्या? जी बिल्कुल, ना कि वो ये देखते हैं कि वो अमीर है तो उसको थोड़ा ज़्यादा रोशनी दे, ये गरीब है क्योंकि फेवर करना है। जब नेचर किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता, तो हमें ये हक किसी ने दिया कि हम भी इंसान और इंसान में भेदभाव करें, जीव जंतुओं में भेदभाव करें, हम उन्हें कष्ट दें, क्योंकि जीव जंतु प्राणीकुल, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी पे भी कोई अत्याचार करें या उसे कष्ट प्रदान करें। तो इसीलिए हमें ये व्यक्ति मालिकाना को हटा के बिल्कुल समाज से निकाल देना होगा, क्योंकि ये कभी गवारा नहीं है कि एक ही परिवार का एक बच्चा बिना खाए सोए और दूसरा बच्चा पेट भर के आराम से अपने बिस्तर पे सोए। ये कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 800 करोड़ का जो परिवार है, हम एकजुट परिवार हैं। हम अलग रहते हैं क्योंकि एक इतना बड़ा परिवार तो एक घर में रह नहीं सकता। राजत्व में, राज में किसी भूखा रहेगा, बिना चिकित्सा मरेगा, खाना नहीं मिलेगा, एडुकेशन नहीं मिलेगा, राजा को पनिशमेंट मिल जाएगा, याद रखना। जी, चाहे मोदी हो, जोगी हो, कोई भी हो, एवं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लोग को भी पनिशमेंट मिलेगा। वो लोग तो दूसरों को पनिशमेंट देते हैं, दूसरे को जजमेंट देते हैं, विचार करते हैं। हम कहते हैं हर जस्टिस को पनिशमेंट मिलेगा मरने का बाद। क्यों? वो लोग को मालूम है क्या हो रहा है धरती में, क्या होने वाला है, क्या कर रहा है, क्या बर्बादी हो रहा है, सब जानबूझ के चुपचाप बैठा है। इसका पनिशमेंट सबको मिलेगा। जी। तो जो समाधान का समाधान है कि हमें नेचर बेस्ड एजुकेशन, हर चीज होना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें डॉक्टर बनाना है तो उसे किताब पढ़ के ही बनना पड़ेगा। एजुकेशन का साथ उसके नेचर साथ- बेस करो ना। जी, उसके साथ नेचर बेस्ड एजुकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक नेचर बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा तो कोई भी इंसान परिपूरक नहीं बन पाएगा। किसी के पास प्रकृति का कीमत है, सूरज का नहीं है। कीमत है, नहीं है, पानी का कीमत है, हवा का कीमत है, क्योंकि ये धरती का कीमत है। सिखाया नहीं गया बचपन से, ना हमें ना हमारे पूर्वजों को। तो ऐसा एजुकेशन का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो नेचर हमें भर भर के सिर्फ दिए जा रही है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन सीखना है तो नेचर से सीखिए।
कैसा सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो लोग? बिल्कुल हाँ, सेक्रीफाइस। सैक्रिफाइस कौन सैक्रिफाइस करता है? मिनिस्टर सैक्रिफाइस करता है, एमएलए एमपी सैक्रिफाइस करता है, जस्टिस लोग सैक्रिफाइस करता है, पुलिस सैक्रिफाइस करता है, मिलिट्री सैक्रिफाइस करता है। कौन सैक्रिफाइस करता है भाई? जी, जैसे हम कहते हैं कि बिना मांगे माँ भी बच्चे को खाना नहीं देती, लेकिन नेचर ये चीज़ भूलती नहीं है। आप मांगो चाहे ना मांगो, आपको टाइम से हर चीज़ मिल जाती है, और वो हर देते चीज़ ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। हर चीज़ बिल्कुल टाइम से चलता है, इसीलिए शायद हमारी वो लाइफ में कंटिन्यू है, उसकी कोई वो इम्पोर्टेंस रुकता नहीं है। वो नेचर देने के लिए रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू मैसेज है। जी, तो इसीलिए हमें हर चीज़ बिना मांगे मिल जाती है, शायद इसीलिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये समाधान का समाधान होना चाहिए कि नेचर बेस्ड स्टडी भी साथ में हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेचर की इम्पोर्टेंस हर बच्चे को समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे तो आगे कहाँ बढ़ेंगे। जो इंसान की जड़ें ज़मीन से नहीं जुड़ी होगी तो वो कितनी भी तरक्की कर ले, वो तरक्की नहीं मानी जाती। इसीलिए मैन मेड एजुकेशन के साथ नेचर बेस्ड एजुकेशन होना का बहुत ज़रूरी है। और साइड बाय साइड, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हर करिकुलम में, हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशन में मेडिटेशन का एक मैंडेटरी नेसेसरी कोर्स होना ही चाहिए। वो टाइम उनको जो देना विवेक चाहिए। मांगता है, जो जी। विवेक कहती है सबको, ये हमारा खुद का बात नहीं है, बाल का बात नहीं है, इस सबका अंतर्गत विवेक का बात है, अंतर्निहित तो बात है, अंदर अंदर बिल्कुल। बात है। अंदर का बात, खुद का बात खुद नहीं सुनेगा। ये सब इतना बेवकूफ कहाँ से आ गया जब धरती तक में? अंतरात्मा की शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति का, मोक्ष का कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि अरे भाई, नेक्स्ट जनरेशन को क्या छोड़ के जाएंगे ये लोग? सभी हम समाज का आदमी को आप कहती हूँ, चाहे जस्टिस हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, मिनिस्टर हो, एमएलए एमपी हो, पुलिस हो, सीए हो और प्रोफेसर लेक्चरर हो, पीएचडी होल्डर हो, डॉक्टर हो, वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या छोड़ के जा रहा है? हमें अपने जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए धरोहर छोड़ के जानी है, ना कि जायदाद। अगर वो बच्चे समाधान का समाधान समझ जाएंगे, अपनी जीवन शैली को नेचर बेस्ड करके चलेंगे, तो उन्हें कोई विरासत में रुपए पैसे बंगले छोड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। धरोहर में हमें उन्हें नेचर बेस्ड एजुकेशन छोड़ के जाना है। जो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो शायद हमसे बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, बहुत ज़्यादा नाम रोशन कर लेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि धरोहर में उनके लिए रुपया पैसा ना छोड़कर नेचर बेस्ड स्टडी और उनको समाधान का समाधान देके जाइए। उन्हें ऐसे मझधार में बेसहारा छोड़ के सिर्फ रुपया पैसा, गाड़ी बंगला दे के मत जाइए। ये कोई धरोहर नहीं हुई, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई नहीं चाहता। आप उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, और ये सब आएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। आपकी 50,000 करोड़ जो आत्माएं हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, तो आपके बच्चे यही सीखेंगे। क्योंकि अगर हमारे ये जो 50,000 करोड़ चिंतन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहे, तो हम अपनी जीवन शैली को नेचर बेस्ड होकर आगे बढ़ा के नहीं लेके जा पाएंगे, और हर तरफ फिर यही तबाही ही तबाही होनी है। सिर्फ मुझे खाना है, मुझे पहनना है, मुझे बचा के रखना है। क्या बचा के रख लेंगे हम? रुपया पैसा यही ना। नेचर को तो पकड़ के नहीं रख सकते। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, पृथ्वी, इनको क्या हम अपना बना पाएंगे? इनको हम अपना तभी बना पाएंगे जब हम खुद नेचर बेस्ड होंगे, नेचर के नियम को फॉलो करेंगे, नेचर की तरह सहज सरल जीवन बिताएंगे। क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है तो धरोहर में यही चीज़ें, जिससे कि उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ पे वैश्विक सुख तो क्षण मात्र के हैं। जैसे हम एक हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ का एसी, अलमारी, बेड एंजॉय करते हैं, वो तब आके एंजॉय करा, पर जाने से पहले तो सिर्फ हाथ में रिपोर्ट कार्ड ही लेके जाना है ना। वहाँ का हम एसी खोल के जाना पड़ेगा, ना हम हॉस्टल का एसी उठा के लेके जाते हैं, ना बेड लेके जाते हैं। तो ये पृथ्वी, ये जीवन हमें यहाँ पे एक हॉस्टल की तरह बिताना है, गुरुकुल की तरह बिताना है। यहाँ की चीज़ों की, इन सब, हम लोग ट्रेन का जाती है। बिल्कुल ये आर्थिक चीज़ों की मोह माया से हट के हमें अपनी मोक्ष प्राप्ति के ऊपर लक्ष्य ज़्यादा देना चाहिए। अगर मोह आए तो खुद को ठीक करने के लिए मोह आना चाहिए ना। बिल्कुल, खुद को जिंदा रखने के लिए, तैयार रखने के लिए। बिल्कुल। जितना आदमी आज तक मर गया, चला गया, कोई लौट के आया नहीं आया। लेकिन मेरा पापा आया। पहले भी हम 3 दफे बताया, आज भी बताता हूँ, मेरा पापा आया था। मरने के बाद हम बताया था पापा को कि मेरा पापा, फादर ने स्वरूपानंद का चेला था,
मैं 12 मंजिल का चेला था। हम कम्युनिस्ट पार्टी करने वाला था, मेरा पापा फ्रीडम फाइटर था, कांग्रेस करने वाला था। हमारा लॉजिकली हमारा साथ लड़ाई था। मेरा बाबा बिजनेसमैन थे, पैसे वाला था। हम घर का चावल चोरी करके 10 रुपये किलो चावल हो गया 65 में। बंगाल में चावल का कॉटनिंग हो गया। सब चावल पैसे से नहीं मिलता था, चावल मिलता ही नहीं था बाजार में। हम चोरी करके घर घर में चावल दे के आया था। तो मेरा पापा को हम बताया था, पापा आप जिस सिस्टम में कर रहा है आप मेरा बात मानिए, ऐसा मत करिए, इसमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, आपका मुक्ति मैं दूंगा। तो मेरा पापा 2003 साल में जब मौत हो गया तो मुख से निकल गया, हम बोल दिया, थोड़ा कैसे बोल दिया, कैसे बताया, क्यों बोला हमको मालूम नहीं है। तो 2003 साल मरने का बाद 3 महीने का अंदर कि 2.5 महीने का अंदर हमारा जो एक ऑफिस था सिटी में बालीगंज में, वहाँ 4 बजे आ गया। हम चेयर में बैठा है, एक बंदा आने वाला था, वो आने में लेट है, हम थोड़ा मेडिटेशन कर रहा है ऐसा आँख बंद करके। हम देखते मेरा टेबल के नीचे से कोई आके कोई बंदा आके हमारा पाँव पकड़ लिया। हम बोलते कौन है भाई? हम देखते मेरा पापा खड़ा हो गया, वो भी नंगा है, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं था, नेकेड है जी। तो बस 1 मिनट के अंदर पापा हवा। तो देखिए मेरा बात मेरा पापा को नहीं सुना, पापा को दोबारा लौट के आना पड़ा। तो हम कहती है सबको, मेरे को आपका माफिक फाऊ आदमी है, फालतू इंसान है, लेकिन हमारा बात का दम है, बाद में लॉजिक है, सुनो नहीं तो मरेगा, फिर तुम लोग भी हमारा पापा का माफिक पछताएगा, उससे हम तुम्हारा पास नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि जब भी प्रेसिडेंट ने इस बारे में बात की है तो शिवरिंग होने लगती है, लगता है कि वाकई मतलब ऐसा कभी हुआ था और ये सच है और ये मेरा हकीकत पापा का है। इसमें हम क्यों कहेंगे? हमारा कोई नहीं, हमारा बिल्कुल खुद हकीकत बोलने में है। हमको शर्म आता है। बिल्कुल। शर्म से बड़ा बात है धरती को जनाना है, बताना है बिल्कुल बिल्कुल हकीकत क्या है। बिल्कुल। और यही हकीकत बार बार प्रेसिडेंट बताने की, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अभी भी समय है, जाग जाइए। प्रेसिडेंट जैसे कहते हैं कि समय आ चुका है, अब आपको जागना है और दुनिया की हकीकत को, अपनी हकीकत को, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या आपका उद्देश्य, क्या आपका लक्ष्य है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। इसलिए उठिए, जागिए और हकीकत को समझिए। फिलहाल वक्त हो चला है समाप्ति की ओर इस कार्यक्रम को लिए चलने का। फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।